हमारी टीम जाके जर्मनी को फाइनल जीत गई थी। हम कंटिन्यू मोहन बगान को बहुत दिन मारे, मोहम्मद नंबर 1 टीम चल रही थी तो हमने उनको भी हरा दिए थे। Bimal Ghosh comes from a time when coaching was about building a squad that believed they could beat anyone. हम 4 घंटा से कम प्रैक्टिस नहीं कराते थे। हमारा एम है कि पहले प्लेयर डेवलप करना, फिर उसको टीम में डालना। He's an old school man that's super demanding but also fully obsessed with the sport. बॉल जहाँ ले गया वहाँ पीछे पीछे फेंके। तो मेरे को आजकल फुटबॉल छोड़ के कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जैसे दारू पीने का अभी ना वैसे ही है वो। He says things most people wouldn't and he doesn't think twice about it. अपना इंडिया उतना अच्छा नहीं है। बाहर के प्लेयर इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, उनको इंडक्ट करो, आपको फुटबॉल पूरा चेंज मिलेगा, नहीं तो और कोई चांस नहीं। हम क्या सच बोल देते हैं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। Welcome to Roots to Boots. Enjoy the show and don't forget to subscribe. विमल सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, हम आपके घर पे बैठे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर, हम शुरू करेंगे आपके अर्लीस्ट फुटबॉल मेमोरी के साथ। आपका पहला एनकाउंटर क्या था फुटबॉल के साथ? हम सबसे पहले हम नागपुर बॉर्न हैं, हम कामठी में रहते हैं। हमारे डैडी आर्मी ऑफिसर थे, प्रफुल्ल घोष, उनकी एक टीम थी APS सेंटर कामठी। अच्छा। तो हम लोग भी मैच देखते जाते थे, छोटे थे तो, और बहुत अच्छा लगता था। हम क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों एक जैसे ही खेलते थे, बट हमारे इधर खाली फुटबॉल था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम पब्लिक है कामठी जहाँ हम रहते हैं, तो फुटबॉल ही वहाँ पॉपुलर था। तो हम खाली फुटबॉल खेलते खेलते बड़े हो गए। और जैसे अभी हमारा एक कॉलेज था, पोरवाल कॉलेज कामठी, वहाँ से हमने कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ रिप्रेजेंट किए और वहाँ से खेलते खेलते फिर हमको बॉम्बे से ऑफर आया। बॉम्बे का टीम बहुत बड़ा था उस समय का, ऑर्के मिल्स था। ऑर्के मिल्स वन ऑफ द टॉप टीम ऑफ बॉम्बे इंडिया था। उसने मोहन बगान को 4 गोल मारा था उस समय रोवर्स पे। तो रोवर्स कप में आपके? रोवर्स कप में। तो लोग ने कॉल किए, फिर हमारे डैडी चाहते थे हम आर्मी में जाए। अच्छा। क्योंकि वो आर्मी माइंड थे, तो बोले ऑफिसर बना, सेकंड लेफ्टिनेंट का सब। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा आर्मी में, आई गो टू बॉम्बे ओनली। उन लोग कॉल किए, मेरे को 2-3 टीम से ऑफर आया, एक ऑर्के, एक महिंद्रा और एक ईस्ट बंगाल। अच्छा। अब मेरे का मतलब ये था कि मैं किस में जाऊंगा, तो मैं बोला ऑर्के जाऊंगा। 4 गोल मारी मोहन बगान को, इसमें जाऊंगा। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर भी थे उसमें, बर्नार्ड परेरा, आर्थर परेरा, यानी स्टाइलवर्ड, बहुत बड़े प्लेयर थे वो इंडिया के। तो ऐसा करके मैं ऑर्के में आ गया और आई प्लेड फॉर 2 years इन ऑर्के। उसके बाद एक स्टोरी हो गया, वो बोल ही देता हूँ, अंदर रख के कोई फायदा नहीं। एक टूर्नामेंट में हम लोग खेलने गए गोवा में, बांडोटकर एक टूर्नामेंट, बांडोटकर ट्रॉफी। हाँ। अब हम पहला ही मैच था हमारा, हमको लेके गए उन लोग। हम बहुत छोटे भी थे, क्वाइट यंग। ओके। तो वहाँ जाके फिर मैंने पहले दिन ही हैट्रिक कर दिया। आप स्ट्राइकर थे? हाँ, स्ट्राइकर ओके। था। उसके बाद दूसरे दिन वापस हमको ग्राउंड में चांस ही नहीं मिल रहा, तो हमने श्रीनिवासन सर कोच थे, बहुत अच्छे आदमी थे, पर वो कोच थे ऑर्के के। पर दूसरे दिन चांस नहीं। मैं बोला सर क्यों ऐसा हो रहा? बोले नहीं, बोले साला ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा कि एक दिन तू मेरे को ही निकाल देगा, क्योंकि ये सब इंडिया प्लेयर है, ये सब ऑब्जेक्शन लेके। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, आपको चांस मिला तो आपको स्टे करने के लिए आपको वापस चांस मिलना चाहिए। अब हैट्रिक मार के भी दूसरे दिन चांस नहीं मिल रहा, तो कुछ तो प्रॉब्लम तो जरूर है। तो बहुत बड़ी टीम थी और इंडिया की तभी बहुत बड़ी टीम में आती थी, और बॉम्बे लीग की चैंपियन टीम थी उसमें। और के टाटा, मफतलाल, ये 3 टीम इंडिया की बहुत बड़ी टीम थी। ये कब की बात है? 60? नहीं, ये 1980 की बात है। 80s की बात है। 81 तक मैं ऑर्के में खेला। अच्छा। फिर 82 से मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया एज अ प्लेयर? ओके। फिर एयर इंडिया में आप कितने साल? 10 साल खेला मैं। 10 साल आपने एयर इंडिया में खेला? 10 years खेला। उसके बाद मेरे दोनों नी इंजरी हो गया, फिर मेरे पास चांस ही नहीं था। तो मैंने ऑफिस पे बोला कि मैं नहीं खेलूँगा, ये दोनों नी मेरे को जम रहा नहीं, मेरे को हो रहा नहीं। तो वो
वो कोच था एक अमर बहादुर, उसने बोला बिमल बस 20 मिनट खेल, तू इतना खेलेगा तो मेरा काम हो जाता। मैं बोला सर तुम्हारा काम होता, मेरे को तकलीफ हो रही ना, एक पैर है तो दोनों पैर चले गए सर। पर वो लोग बहुत फोर्स करते थे, फिर मैं बोला नहीं मैं नहीं खेलूँगा, मैं ऑफिस जाऊँगा। एयरपोर्ट में नौकरी थी, मैं बोला जाऊँगा अभी। तो एक वीके वर्मा सर थे ओके। जो कंट्रोल ऑफ स्पोर्ट्स थे, वो बोले बिमल तेरे को टीम के साथ ज्वाइन हो। यही कारण उन लोग ने फोर्स करके मेरे को टीम के मैनेजमेंट में घुसा दिए। मैं टीम का मैनेजर बन गया। फिर 1 साल नहीं 2 साल में 1992 में मैं कोच कम मैनेजर बन गया। ओके। फिर पूरी टीम की स्टोरी चेंज हो गई। मैंने थोड़ा सा किया, मैं जो सोचता था मैंने बोला पहले तो प्लेयर रिक्रूट करो। फिर मैंने प्लेयर रिक्रूट किया, जिसमें गॉडफ्री था, जैसे तो यूसुफ, ये सब प्लेयर थे। 5 प्लेयर रिक्रूट किया। उसके बाद फिर टीम फर्स्ट ईयर ही चैंपियन हो गई, हारून लीग। उसके बाद फिर चालू होने लगा। मैंने बोला फुल टाइम रिलीज होना। फुल टाइम रिलीज मतलब? फुल टाइम रिलीज उस समय सब टीम ना थोड़ा आधा टाइम ब्रेक करते थे। अच्छा। 2 बजे तक काम करेगा तो उसके बाद तू प्रैक्टिस करने आ अच्छा, सकता। मतलब जॉब और फुटबॉल कंबाइंड। मैं बोला ऐसा नहीं चलेगा। ओके। अगर हम ट्रेन करेंगे तो अपने को फुल टाइम रिलीज करना पड़ा। फिर उन लोग ने वो बात मान लिया मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने बोला कि ग्राउंड है ना, ये हॉकी क्रिकेट इसके लिए नहीं यूज होगा, खाली फुटबॉल के लिए। तो और कंट्रोवर्सी हो गया। फिर मैंने बोला कॉलोनी में एयर इंडिया कॉलोनी है, उसके अंदर ग्राउंड है। मैं बोला फुटबॉल प्लेयर को तो बच्चे लोग कब लोग अलाउ करेंगे, पर बाकी गेम को और उनको नहीं अलाउ करेंगे। आपने अपना पूरा जर्नी बताया मुझे। आपके कोचिंग, आप जो प्लेयर से कोच बने तब का थोड़ा और ज़्यादा बता सकते हैं कि तब आपने जब पहली बार कोचिंग शुरू की तो आप कैसे वो शिफ्ट हुआ? आपको सब पहले से पता था, आपने सीखा होगा काफ़ी कुछ नया? हम प्लेयर से कोच ऐसे बने कि हम खेलते कौन सा पोजीशन खेलेंगे। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग इन कॉलेज कि मैं स्ट्राइकर खेलूँगा। और स्ट्राइकर खेल के मैंने बहुत गोल मारा, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा यहाँ पे। वहाँ पे नागपुर में सबको मालूम है। यानी एक मैच में अगर 6 गोल हुए तो 5 में मारूंगा, 8 गोल हुए तो 7, ऐसा बहुत मार के फिर मेरे को बॉम्बे में कॉल आया। बॉम्बे में जब कॉल आया, मैं इसमें नागपुर से खेला और नागपुर डिस्ट्रिक्ट खेलते हुए रोवर्स कप पे खेला मैं। और वो मैच में खिदरपुर के साथ 3 गोल मारा। फिर नेक्स्ट मैच में फिर 2 गोल मारा। तो और के वाले जो सेठ लोग हैं उन लोग आके उन्होंने आपको वहाँ पे अप्रोच किया। और उसके बाद मैं नागपुर गया। फिर डैडी आर्मी के पीछे लगे थे। अच्छा। हाँ। बोला मैं बॉम्बे की तरफ जाऊंगा। मैं थोड़ा स्टबन हूँ, पर वो भी काम कोई खराब नहीं था अभी तक। फिर बाद में कर्नल नहीं तो ब्रिगेडियर बन जाता, पर इधर भी कुछ खराब नहीं हुआ। पर मैंने बहुत टाइम, यानी फुटबॉल ऐसा करके मैं फुटबॉल में ही घुस गया फुल, और तो कुछ हॉकी क्रिकेट छोड़ दिया। ऐसा क्या दिखा सर आपको फुटबॉल में, हॉकी? हमारी तो पब्लिक जो है वो सब फुटबॉल के लिए आती थी, तो वो लोकेलिटी का, हाँ वो लोकेलिटी का है। और हमारी पोरवाल कॉलेज की टीम फुटबॉल की बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं फिर फुटबॉल में ही भिड़ गया। फुटबॉल ही खेलते रहा। फिर यहाँ आया बॉम्बे में, फिर ऐसा हुआ। फिर लाइफ में ऐसा होते ही रहा। मैं ये बनना चाहता ऐसा कुछ नहीं था, कोच बनना चाहता या मैनेजर, ऐसा कुछ नहीं था। बट वो लाइफ में होते रहा। और फिर धीरे धीरे करके बहुत प्लेयर मैंने तैयार करना मैंने चालू किया। तो सब बहुत नाम भी होगा। टीम जीतेगी तो ऑटोमेटिक नाम होगा, हारेगी तो कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, फुटबॉल आपको जहाँ जहाँ ले गया, फुटबॉल जहाँ ले गया वहाँ पीछे पे गया। पर मेरे को आज तक फुटबॉल छोड़ के कुछ अच्छा भी नहीं लगता। अभी भी मैं ग्राउंड में ही जाता हूँ, नहीं तो शाम को भी ग्राउंड में जाता हूँ। इधर छोटा सा ग्राउंड है, बच्चे लोग करते हैं। तो वही एक अंदर जैसे दारू पीने का हैबिट है ना, वैसे ही है वो। पर अच्छा है या खराब है कुछ नहीं, अपने को अच्छा लगता है बस। एडिक्शन है एक। हाँ, एडिक्शन बोल सकते। बहुत अच्छा एडिक्शन है सर, मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकते, उसमें बहुत तकलीफ होती। बाकी लोग सब लोग तकलीफ क्यों? तकलीफ क्या, मैं अपना बेटी को, वाइफ लोग को, उनको टाइम नहीं दे सकता उतना। क्योंकि ये लाइन में घुसने के बाद अभी मैं अगर उधर चले जाऊँगा, आज सैटरडे संडे छुट्टी रहती, उधर चले जाऊँगा तो फिर इधर का काम सब रुक जाता है ना। तो वो सब चीज़ करने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता।
तो सर ने हमको इससे इंटरव्यू से पहले बताया था कि सर सर अपने प्लेयर्स के साथ रहते हैं कलीना में, और आपके फैमिली जो आप अलग रहते हैं। हमारी फैमिली अंधेरी में रहती है, हमारी वाइफ है संगीता घोष, उन लोग एक साथ ही रहते हैं। फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो मैं ये भी पूछूंगा कि जब आपने फुटबॉल प्रोफेशनली खेलना शुरू किया, जैसे आपने बोला और के आपका फर्स्ट क्लब था खेलते वक्त प्रोफेशनल, तो तब आपकी फैमिली से सपोर्ट था? क्या हो गया, हमारे डैडी एक बार, हमारे पास वेस्पा था, वेस्पा एक गाड़ी रहती, स्कूटी, वो लेके एक डंडा लेके आ गए ग्राउंड के अंदर, तेरा एग्जाम है कल, तू साले इधर खड़ा है। 10th में था मैं, तो मैंने बोला इतना शर्म आया, पूरी पब्लिक के सामने एक डंडा लेके आ गए। तो फिर मैं भाग गया उधर से। फिर मैंने बोला ऐसा कैसा, आप डंडा लेके आके मारोगे क्या उधर? तो बोले सारे मारूंगा अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो मैंने बोला ठीक है, पर तो आप खेलने तो दो। फिर तो क्या करेगा खेल के? बाद में वही हमारे डैडी, बाद में पूरी पब्लिक के सामने, हमारा भाई एक श्यामल घोष है, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर था, जो WCL में नौकरी करता था। तो हम लोग दोनों का इतना नाम हो गया कि बहुत नाम हो गया नागपुर का। फिर डैडी हमारे वही 4 बजे उठ के चाय बनाते थे और पिलाते थे। उनको समझ गया ये यही लाइन में लोग जाएंगे और इनको यही अच्छा लगता है। बहुत नाम हो गया तो बहुत सपोर्ट किए। उनके सपोर्ट के बिना हम इतने ऊपर तक आते भी नहीं। एकेडमी भी है हमारी, यानी खुद की एकेडमी है जो पोरवाल फुटबॉल एकेडमी अभी नाम है, पहले नागपुर फुटबॉल एकेडमी था। अच्छा। हम लोग का एक क्लब था नागपुर फुटबॉल क्लब, जो नागपुर में बहुत हंगामा किया और एयर इंडिया ONGC सबको हराया। जो गॉडफ्री क्लब ने एयर इंडिया को हराया। गॉडफ्री परेरा जब कोच था एयर इंडिया का, तभी हम लोग, मेरा NFC था, हम लोग उनको जीत गए और हम लोग ONGC को भी फाइनल में हरा दिया। वाह। तो हमारा ड्रीम था वो टीम को हम आई लीग में लेके जाए, हम इसीलिए नागपुर गए थे। तो वहाँ जाके अपने टीम बनाए, बट कुछ प्रॉब्लम हो गया टीम का और हमको टीम बंद करना पड़ा। नहीं तो वो टीम अगर रहती तो हमारा मकसद ये था कि आई लीग की, जैसे ईस्ट बंगाल, मोहन बगान है, मोहम्मडन है, वो आके नागपुर में खेले और पब्लिक देखे कि क्या डिफरेंस होता है और कैसा, और हमारे प्लेयरों को चांस मिले। हमारे प्लेयर को चांस मिलेगा तो इंडिया में प्रोबेबल्स में आएंगे उन लोग। पर कुछ कारणों से ग्राउंड बन नहीं सका, तो हमने गाड़ी उठाए और बॉम्बे में बहुत बड़ा एकेडमी बना दी। और हमको बॉम्बे से बहुत कॉल भी आया। तो यहाँ पे एक अरुण सर थे जो विंग्स के मेन आदमी है। अच्छा, बैंड्रा। हाँ, बैंड्रा। हाँ। वो पूरे इंडिया में उनका विंग्स है। तो उन्होंने हमको अप्रोच करके 2 बार उनसे इंटरव्यू किया। वो बोले विमल सर तुम आओ, तुम्हारे को छोड़ के किसी को नहीं देगा। वाह। फिर हम कार में आ गए और हमने अपना एकेडमी चालू कर दिया। सर कुछ फोटोज है मेरे पास, एक एक करके आपको दिखाऊंगा। आपको क्या याद आता है फोटोज देख के, आप बताना सर। पहले तो ये फोटो, ये पहले के साथ है। 1995 में हम मलेशिया गए थे, कोलालमपुर। इंडिया से 2 आदमी को रिप्रेजेंट किए थे, उसमें हम एक थे। आप और PK बनर्जी, वो एक्सपायर हो गए। वो बहुत बड़े कोच थे, वो बहुत बड़े फुटबॉलर भी थे। तो उसके बाद हम उधर पहले से मिले थे और काफ़ी अच्छी, बहुत स्पोर्टिंग है, अलग ही आदमी है। वैसा आदमी। इंग्लिश में बात करते हैं? कौन? पहले इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बात करते हो। क्या बात हुई सर आपकी? ऐसा बात हुई कि इंडिया का स्टैंडर्ड कैसा है। अच्छा। तभी इंडिया का रैंक 94-95 था। वाह। तो हम बोला ऊपर आना, तो मैं बोला उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। प्लेयर को अगर ग्रो अप करके लाएंगे तो फिर कुछ हो सकता है। तो PK बनर्जी भी जैसे उनकी स्टाइल है, वो बात करते हैं बहुत। तो उन्होंने बात की, पर फिर मैंने बोला कि अपना इंडिया उतना अच्छा नहीं है, हम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जैसे पैदा हुए। तो हमने बोला, तो PK बनर्जी खुद के बारे में बोल रहे, चलो ठीक है जो भी है। PK बनर्जी आदमी तो बहुत अच्छा था और प्लेयर भी बहुत अच्छा था। हाँ, PK बनर्जी, चुनी गोस्वामी, हाँ, ये सब स्टैलवर्ड थे एक समय के। तो बस वही ठीक है, अच्छा है, बस उतना ही मिले। बहुत देर, कम से कम 10 मिनट्स बात किया उसने। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। ये भी एक सर, आई थिंक मलेशिया का ही फोटो है, आप बताना।
हाँ, ये मलेशिया का फोटो है। यहाँ हमारी टीम जाके जर्मनी को फाइनल जीत गई थी। इंडिया की टीम जाके जर्मनी से- इंडिया, एयर इंडिया एयर- जर्मनी को जीत गई। और जर्मनी वाले उनका भी इसका टीम था, क्लब था कोई। क्लब था। हाँ। जैसे वो वर्ल्ड एयरलाइंस था, अच्छा। तो उसमें हम लोग जीते थे। कोलालमपुर में था ये। हम्म। उस समय एयर इंडिया 7 स्टार होटल में रहती थी, तो बहुत बड़ी बात है उस समय की। और उसके बाद भी हम लोग ने ब्राज़ील की एक टीम को हराया है, नहीं तो ईरान की टीम, इराक की टीम, ऐसे एयर इंडिया लेके हमने बहुत फाइट किए। और बस हमारा काम था कि कैसे भी जीतना है, बाइक जीतना है। और प्लेयर बहुत मेहनत करते थे, तो प्लेयर का फ्यूचर के लिए हम छोड़ देते थे प्लेयर। हम प्लेयर को कभी अटका के नहीं रखते थे कि तुम यही टीम में खेलो, अगर अच्छा चांस मिलेगा या किधर भी बड़े क्लब में या बहुत पैसा मिलेगा देन यू कैन गो। तो ऐसा करके संजू प्रधान, निर्मल छेत्री जब हुए तो इन लोग बोले सर हम ईस्ट बंगाल में जाएंगे, उनको बुलाए, बोले जाओ। उनको मैं नौकरी भी दे रहा था एयर इंडिया में, बट वही जाएंगे तो आप लोग जा सकते। ग्रोथ नहीं रोकनी उनकी। हाँ, हम्म। ये तो हमारी टीम है एयर इंडिया। इसमें तो बहुत प्लेयर है। एक समय हमारी टीम बहुत फॉर्म में थी। हमारी टीम हर एक साल में टूट जाती थी, क्योंकि हमारे प्लेयर्स लोग को दूसरे टीम में ऑफर मिल जाता था। यानी जैसे स्टार्ट में एक इंटरव्यू हुआ तो हमने बोल दिए 3-4 प्लेयर अच्छा खेलेंगे, तो सब लोग नजर रखते थे। दूसरे साल देखे तो वो प्लेयर या तो गोवा चले गया सलगांवकर में, या दूसरा टीम में, या तो महिंद्रा आ गया, या तो ईस्ट बंगाल, नहीं तो मोहन बगान चले गया। तो ऐसा बहुत मुश्किल था प्लेयर को भी रोकना। और ऐसे भी हम रोकते नहीं थे। अगर कोई प्लेयर का फ्यूचर हो रहा है और उसका लाइकिंग दूसरा है तो वो जा सकता है। तो आप बस प्लेयर को बनाते हो और दूसरे क्लब्स ले लेते हैं, ऐसा हो गया था हाँ, कभी? वही मैंने जैसे बोला कि 95 में प्रिय रंजन दास मुंशी ने बुलाया था, और एक सेक्रेटरी था मूर करके आसाम का, उन्होंने बुला के सब मेरे को बात कर लिए कि विमल दा ये बात तुमको ये टीम देंगे इंडिया टीम। और WFA पूरा ऑब्जेक्शन ली, क्योंकि एक फेडरेशन कप था वो नागपुर में हुआ, और इतना इतना कीचड़ में मैच हो रहा है, और रेफरी लोग भी कुछ भी कर रहे हैं जो मर्जी। टीम वहाँ पहुंची तो कोई, हमको तो मालूम था नागपुर का सब ठीक है, तो दूसरी टीम को तो कुछ नहीं मालूम ना, उनको ग्राउंड वाउंड प्रोवाइड करने का या कौन सा बॉल से मैच होगा ये भी नहीं। बाद में जब हमको कॉल आया तो इन लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन दिए WFA ने, इसलिए मैं इंडियन टीम के साथ नहीं जा सका। तो आपको, मैं समझा इतना कि आपको इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कोच बनने के लिए बुलाया था। हाँ। पर आपके जो WFA वाली टीम है, WFA टीम नहीं, WFA ने वेस्टर्न, अच्छा, वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, महाराष्ट्र, हाँ, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा कि नहीं आपको, आप नहीं जा सकते करके। आप उन लोग ने नहीं बोला, उन लोग डायरेक्ट AFF को बोले। तो क्योंकि आपको नागपुर वाली टीम, नहीं, एयर इंडिया, नागपुर वाले, नागपुर में हम एयर इंडिया को लेके गए थे फेडरेशन कप। तो आपको एयर इंडिया का कोच उनको रखना था, उनको हटाना नहीं था ऐसे? नहीं, उसको एयर इंडिया का कोच नहीं रखना था, उनको हमको, यानी हम इंडिया में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ। तो हम जो वर्ड बोल रहे हैं कि ये ग्राउंड अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, जो सच बात अच्छा। बोलने से ऑब्जेक्शन था हमारे जिंदगी में। ऐसे ही ऑब्जेक्शन आया सर, उनको एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं, हम क्या सच बोल देते, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम पहले से ऐसे है। जैसे प्रफुल्ल पटेल सर थे या प्रिय रंजन दास कुछ था, इसके पहले कल्याण चौबे के पहले प्रेसिडेंट था, उनसे भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था और वो हमको बहुत लाइक करते थे। प्रफुल्ल पटेल ने तो सच बोलेगा तो हमारे को प्लेयर रिक्रूटमेंट में या प्लेयर का सैलरी बढ़ाने में बहुत हेल्प किया, नहीं तो हमारी एयर इंडिया उतनी अच्छी बनती नहीं थी। अच्छा। वो आदमी को सब लोग ऐसा बोलते, पर वो हमारी टीम के लिए, फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया उसने। मेरे हिसाब से तो 3 प्रेसिडेंट मैंने देखा और तीनों मेरे को अच्छे ही लगे। भले ही प्रफुल्ल पटेल और प्रिय रंजन ऐसा स्पोर्ट्समैन नहीं है, पॉलिटिकल लीडर है। हाँ। पर वहाँ ये जो कल्याण चौबे वो स्पोर्ट्समैन है, गोलकीपर है, उसको मैंने अपने आँख से देखा। अच्छा। तो फिर हम कैसे बोलेंगे? अच्छा है तो अच्छा है, दुनिया के सामने हम बोल सकते। तुम्हारा क्या व्यू है वो जाने दो। वो इतना हार्ड वर्किंग है, हर टूर्नामेंट में जाता है वो। सबसे बड़ी बात ये, हर टूर्नामेंट में कौन सा आदमी जाता है जो फुटबॉल में पागल होगा? जैसे मैंने बोला कि शाम को अगर आप ग्राउंड में नहीं गए तो मेरे को फिर
अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही वो हर टूर्नामेंट में जाता है, दैट इज क्रेडिटेबल। वो आदमी फुटबॉल के लिए करेगा, कल जाके दूसरा आदमी आ गया तो फुटबॉल का तो लॉस होगा, है ना। फुटबॉल माइंडसेट रख के ही काम करना चाहिए। तो सर आपको अभी क्या लगता है, मतलब ये बात आपने निकाली है कल्याण चौबे सर की, तो अभी क्या गलत हो रहा है इंडियन फुटबॉल क्यों ऐसे जो स्टेट है फिलहाल? देखो, जो भी टीम खेलती है, आप वर्ल्ड में किधर भी देख लो, वहाँ प्रेसिडेंट कहाँ इन्वॉल्व रहता है, वहाँ तो कोच इन्वॉल्व रहता है ना। जो भी कोच रहेगा वो इन्वॉल्व, और कौन रहता है? प्लेयर्स। हाँ, ये छोड़ के थर्ड आदमी का जगह नहीं है। अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे और कोच अच्छा रहेगा तो टीम विल परफॉर्म बेटर। पर यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस भी है कि पहले जो इंडिया टीम में कोच आए थे वो फॉरेनर थे, और फॉरेनर को लोग को कोच को तो पूरा 100% नहीं देते। उनको टीम के लिए उतना फीलिंग नहीं रहता है, वो अपना पैसा कमाए, अपने आदमी लोग को जमा किया और चले गए। इंडियन कोच हर 24 आवर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको लोग पूछते ही रहते हैं, है ना। सही। अगर उसको परफॉर्म करना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। तुमने टाइम ही नहीं दे के तुम ऐसा कर रहे। और उन लोग के भी पीछे ऊपर में भी एक यानी टॉप लेवल में इंडिया टीम में जो भी कोच रहेगा उसको एक एडवाइज़र या मेंटर या जो भी कुछ बोलो वो चाहिए। पर जो भी कुछ होगा तो उसको थोड़ा सा एडवाइस तो मिलेगा। उन लोग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट सेम टाइम डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। वो पागलपन तो है। तो जैसे बांग्लादेश ने एक फॉरेन प्लेयर खिला, कितना अच्छा प्लेयर था, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। गोल लाइन में एक बॉल था जो चिप करके 100% गोल हो जाता था, वो निकाल दिया उससे, और उससे ही बांग्लादेश बच गई। अगर अपने पास ऐसे 10 प्लेयर रहे या 6-7 भी प्लेयर रहे तो इंडिया टीम जबरदस्त परफॉर्म करेगी। देखो, इंडियन प्लेयर में वो क्वालिटी नहीं है उनके पास जो क्वालिटी है, वो तो तुम लोग देखे भी होंगे बांग्लादेश में जो भी प्लेयर था, ये फैक्ट है। हाँ। तो अगर अपने पास 7-8 भी प्लेयर रहे और अपना टीम अगर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होगा तो जितना नाम होगा, जितना पैसा आएगा, जितना सब कुछ आएगा, वो क्रेडिटेबल होगा। तो अपने को तो ये ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट में है, तो ये इसमें डेवलपमेंट का भी बहुत मुश्किल है। इसके बारे में भी कुछ सुनना चाहते हो तो मैं बोल सकता हूँ। बोलिए सर। ग्रास रूट लेवल में क्या प्रॉब्लम है? ग्रास रूट लेवल में 18-19 साल 20 साल के लड़के हैं जिनका खेलने का टाइम है, वो कोचिंग कर रहे हैं। आप बोलो कैसे होगा? नहीं हो सकता, है ना। वो तो अभी प्लेयर ही नहीं बने, वो कोच कैसे बनेंगे? उनको खुद ही सब समझाना नहीं आता। एक लेवल में तो थोड़ा बहुत तो बनना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कि इंडिया प्लेयर बन जा, कम से कम कुछ तो रहना चाहिए। तो अगर वो ही नहीं रहे तो फिर आपका कैसे वो होगा, ग्रोथ कैसा होगा? इसलिए मैं बोला बाहर के प्लेयर ले लो, भले ही 10 रहे 11 रहे, अपने को रिजल्ट चाहिए। अगर आज तुम लेके जाके 10-11 प्लेयर अगर तुम खिलाते, पूरा इधर वो अल्लाह हो जाएगा और इंडिया टीम समझो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो जाएगा, तो गारंटेड है अपन क्रिकेट से बहुत आगे चले जाएंगे। क्रिकेट को मैं ब्लेम नहीं करता, उन लोग अपनी मेहनत से आए, पर हमको भी मेहनत से सब रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल में जो डेवलपमेंट है, ये जो 19 साल 20 साल के लड़के ये कोचिंग करते हैं, इनको खुद ही बहुत नॉलेज नहीं है क्या करना और कैसे करना, तो प्लेयर क्या डेवलप करेंगे? अभी खालिद भाई हैं हेड कोच, आपने उनको कोच करा है, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम ठीक रहेगा फॉर हिम टू लाइक प्रॉपरली डेवलप इन इंडियन फुटबॉल साइड जो ठीक ठाक खेले? क्योंकि अभी इंडियन फुटबॉल फैंस बहुत परेशान है कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ है इंडियन फुटबॉल? तो कितना टाइम? नहीं, उसमें ऐसा है, खालिद जब था तो खालिद को यानी वो एक सही चॉइस है, यंग कोच है जिसको कोई सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो है ना। हाँ। आइजॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके पहले वो थोड़ा इमेच्योर था, उसके पहले मुंबई FC उसमें, पर बाद में वो बहुत मैच्योर्ड हो गया। तो ईस्ट बंगाल किया, मोहन बगान किया, ऑलमोस्ट सब टीम का उसको नॉलेज हो गया। उसके बाद वो इंडिया टीम के प्लेयर को भी इतने अच्छे से पहचानता है, सब प्लेयर को, वो सब प्लेयर के अगेंस्ट में भी खेलता है। जब उसका टीम आई लीग में था जमशेदपुर, तब भी ISL में, सॉरी, तो ISL में सब तो सब प्लेयर को पहचानता है ना वो।
आप नया एक कोच लेके आओगे फॉरेन, वो पहचानते पहचानते ही सीजन खत्म हो जाएगा। सही बात। आप लोग जो बोल रहे हैं वो इतना इजीली होगा नहीं। खाली एक ही था, उसको एक आदमी साथ में रहना चाहिए जिससे वो प्रॉपरली कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो प्रॉपरली हेल्प करे। सर आपने ऑब्वियसली काफ़ी सारे प्लेयर्स डेवलप करे। तोम्बा सिंह आपने एक मणिपुर से लाया था प्लेयर, वो बहुत रेयर था कि मणिपुर से कोई फुटबॉलर आ रहा है और इंडियन फुटबॉल सर्किट में खेल रहा है। तो मैं देखता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू है फॉर मणिपुरी प्लेयर्स कि पहली बार कोई आ रहा है इंडिया में खेल रहा है, बड़ी टीम है। तो आपको क्या लगता है कि आपने पहली बार ऐसा क्या देख लिया कि कोई भी और कोच इंडिया का ऐसे मणिपुर से प्लेयर नहीं ला रहा था कभी? नहीं, हम इसलिए लाते थे कि हमारे को बहुत सस्ते में अच्छा प्लेयर मिलता था। हमारा बजट उतना बड़ा नहीं है एयर इंडिया का। अब तोम्बा सिंह का थोड़ा सा छोटा सा बताता हूँ। तोम्बा सिंह, बुंगो सिंह, ये दो प्लेयर आए जो दोनों का एज 16-17 था। और तोम्बा ने ऐसा कर दिया कि वो दूसरे जगह से ट्रेन पकड़ के वो बॉम्बे पहुंचा। तो बॉम्बे पहुंचा तो उस दिन ही सवेरे प्रैक्टिस था। वो कुपरेज में प्रैक्टिस में आया, ट्रेन में पूरा सफ़र करके, और प्रैक्टिस किया उसने पूरा। तो मैं ऐसा दिल में सोचा ये लड़का तो कुछ ना कुछ करेगा लाइफ में, वो और तोम्बा और बुंगो सिंह। उसके बाद हमको थोड़ा टाइम लगा, बाद में उन लोग ने तो तहलका कर दिया। यानी जब तक बहुत रॉ थे उन लोग, पहले बहुत छोटे बच्चे थे। तो हमने एक टूर्नामेंट में भी खेलने गए ऑल इंडिया, उतना अच्छा नहीं खेले, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस का बहुत टाइम देते थे उन लोग। और बहुत अच्छे लड़के थे और डेडिकेटेड है दोनों। वो जगह में पहुंचने के लिए दो थे, वो दोनों बन गए। खालिद जमील बन गया, ये सब फर्स्ट 11 में थे ये सब एयर इंडिया के। और ऐसा करके ये ग्रो अप हुए। तो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज़ है, बाकी तो कोई बोल के फ़ायदा नहीं। और कोच भी बहुत डेडिकेटेड होना, डिसिप्लिन होना, कम से कम डिसिप्लिन तो होना, नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। ये कोच का सोचने का तरीका है, ये थिंकिंग उसका दिमाग में होना, कब क्या करना है। फिर ऐसा क्या है सर जो बाकी सारे कोचेज़ में, बाकी सारे एकेडमीज़ में दिख नहीं रहा है अभी इंडियन फुटबॉल में? वो जो आपका क्वालिटी है कि आप कैसा भी प्लेयर हो उसको बना देते हैं कि वो एक तरह से एक क्वालिटी लेवल में आ जाएगा। क्या है ऐसा? व्हाट इज ऐसा क्या सीक्रेट है? सीक्रेट यही है मेन कि हमारा टाइमिंग है। हम 4 घंटा से कम प्रैक्टिस नहीं कराते थे, है ना। हमारे पास वो ग्राउंड हम लोग ने बनाए थे, जो बोला नदीम मेनन सर, वो बरमूडा ग्रास से बनाए थे। वो ऑस्ट्रेलियन ग्रास है, वो उससे पूरा ग्राउंड बनाए थे। और उसके बाद प्लेयर को अगर हम बहुत प्रैक्टिस कराते और प्लेयर को, ये तोम्बा सिंह, बुंगो सिंह स्टेयरकेस नहीं चढ़ सकते थे जब जाते थे, फिर शाम को फिर वापस आ जाते थे। वो उनके अंदर का पागलपन था। और डाइट में उन लोग सोते थे और डाइट में उन लोग बॉइल्ड फूड ज़्यादा खाते। उस समय तोम्बा सिंह, बुंगो सिंह ये जाके मणिपुर में खेले, मणिपुर में जाके खेले संतोष ट्रॉफी। और तोम्बा ने लास्ट एक विनिंग गोल मार के डेड बॉल का टीम को चैंपियन करा दिया, तो और फेमस हो गया। और सब मणिपुरी प्लेयर हमारे पास तो बहुत से, यानी सुभाष सिंह, मनी तोम्बी सिंह, यानी नाम बोलेंगे तो बहुत है। नरेंद्र बिताई जिसको नौकरी मिल गई, उत्तम सिंह जिसको नौकरी मिल गई, नेपोलियन सिंह उसको नौकरी मिल गई एयर इंडिया में। तो हमारा खाली काम प्लेयर बनाना नहीं, उनको नौकरी भी दिलाना था कि अगर वो प्लेयर थोड़ा बन गए तो उनको नेक्स्ट लेवल में लेके जाए, उनका लाइफ तो सिक्योर करे। और ये जो एयर इंडिया जो गवर्नमेंट का टीम था, उनके पास एक फैसिलिटी है, वो एनजीसी के पास भी है, HAL है, ITI है। तो इनके पास एक फैसिलिटी क्या था, इनके पास नौकरी था, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, इनके पास खुद का ग्राउंड था। हमने उसको ही जिम बना के टीम चालू कर दिए। तो वो एक पागलपन, अगर कोई भी आदमी, उनके पास है चीज़, अपने को उसको दिमाग लगाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अभी हम एयर इंडिया में थे तो हम उनको फ्लाइट का टिकट दे सकते थे, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है दूर का प्लेयर का। नहीं तो वो आ ही नहीं सकता, है ना। ये सब चीज़ बहुत कम। मेडिकल था, मेडिकल हमारे बोलने से डॉक्टर साहब लोग कुछ भी कर देते थे। हमारे पास कैंटीन था जिसमें से हम लोग नाश्ता या खाना लाते थे, बहुत अच्छा वो लोग बना के देते थे स्टाफ, क्योंकि वो फुटबॉल को लाइक करते थे। फिर ऐसा करके हमारे को बहुत सपोर्ट मिला। हमारे पास ट्रांसपोर्ट था, बड़ा बड़ा बस था एयर इंडिया का,
तो हम फोन कर देते थे और उनको लेटर भेज देते थे, उन लोग मैच के दिन प्रैक्टिस के समय भेज देते। तो Support ये सब मतलब- चीज जो गवर्नमेंट टीम के पास और जो इसके पास है वो नॉर्मल टीम के पास नहीं रहती। अभी भी कोई टीम के पास नहीं होगा बॉम्बे में। एक टीम के पास खुद का गाड़ी है, खुद का घर है, खुद का ये है, बताओ किसी के पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास खुद का ग्राउंड है तो मैंने सुना ही नहीं कोई टीम के पास खुद का ग्राउंड है। आईएसएल में तो जमशेदपुर के अलावा एक भी हाँ। टीम नहीं है जिसका खुद कोई का। मुंबई सिटी एफसी के पास ग्राउंड नहीं है। तो आप फुटबॉल की बात कर रहे तो फिर तो ये बोलना ही पड़ेगा, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। उस समय हमारे पास कोई धनराज पिल्ले भी बाद में आया था, फिर धोनी भी एक था। धोनी क्रिकेटर भी आया था आपके पास? एयर इंडिया फुटबॉल के लिए? क्रिकेट वो फुटबॉल का गोलकीपर तो पहले था। हाँ, बहुत पहले था। तो कॉन्टेक्ट में था, आया था। पर बड़े बड़े प्लेयर भी आए थे, उन लोग ने उसमें मैंने एक बोर्ड लगा दिया था, तो बहुत कंट्रोवर्सी हो गया। मैंने ग्राउंड पे लगा दिया, आउटसाइडर्स नॉट अलाउड एंड क्रिकेट प्लेइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो सब मेरे अगेंस्ट में हो जाते। पर मेरा पहले से ही ऐसा आदत था कि जो सच है वो बोलना है, कुछ भी हो, जो अपन सोचे वो अपन फुलफिल करना है। तो आपने धोनी को क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है? नहीं, धोनी तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, पर वो ऐसे देख के उन लोगों को, सबको, क्रिकेट वाले भी जो थे उनको भी तकलीफ होती थी, ये बोर्ड ऐसा लगा दिया करके। पर हम क्या करें, हमारे को कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमको नेशनल लीग में पार्टिसिपेट करना है तो अपोनेंट टीम तो सब बहुत अच्छी है। हम कंटिन्यू मोहन बगान को बहुत दिन मारे, तो हमारे पास भी कुछ होगा ना, कुछ तो होगा जिससे हम करें। अभी तक आप ऐसे नंबर बता सकते हो कितने प्लेयर आपने डेवलप करके लाइफ बनाई होगी? हमने ऐसा तो नहीं बता सकते, हमको याद भी नहीं है, पर फिर भी एक थोड़ा अंदाजा कुछ तो। ऐसा इंटरनेशनल बनाए होंगे तो कम से कम 35 ऐसा होगा जो इंडिया टीम में खेले। हाँ, और ऐसा जब ऐसा बड़े बड़े क्लब में खेले तो 1000 से ऊपर होगा। 1000 से ऊपर? हाँ, बहुत प्लेयर हमारे पास आते, 2-3 महीना ट्रेनिंग लेते, फिर वो फॉलो करते, फिर वो बन जाते, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल अलग है और मेहनत के ऊपर है। हमारा पहला एम है, सब टीम का, सब कोच का एम है खाली टीम चलाना। हमारा एम है कि पहले प्लेयर डेवलप करना, फिर उसको टीम में डालना। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। एक वीडियो है जो प्लेयर आपने बनाए हैं, उसमें से एक जिनके साथ हमने बात करी थी अभी 2 दिन पहले। तो एक शाम को ऐसे ही मैं घर पर था, तो जैसे हम लोग के घर पर फोन नहीं होता था, तो वो जो लैंडलाइन होता है, तो नेबर के घर पर लैंडलाइन था, तो उस पर कॉल आया। तो नेबर आकर बोला कि आपके लिए कॉल आया है। तो जब मैं फोन उठाया तो बोला मैं विमल घोष बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा मेरा फ्रेंड कोई प्रैंक कर रहा है। तो मैं बोला हाँ बोल पता है मुझे, तो प्रैंक कर रहा है करके। बोला नहीं मैं विमल घोष बोल रहा हूँ। तो थोड़ा आवाज से मुझे ऐसे पता चला। मैं बोला हाँ सर बोलो। बोला अभी क्या कर रहे थे? मैं बोला कुछ नहीं सर, घर पे हो। तो बोला अभी एयर इंडिया ग्राउंड पर आ जा, कुछ बात करना है तुझसे। तो मैं बोला हाँ सर। मैं इमीडिएटली फ़ोन रख कर रेडी होकर मैं एयर इंडिया ग्राउंड चला गया। तो जैसे हम लोग बैठे ऐसे, अभी ग्राउंड पर कोच बैठे थे, बोला आप बैठ। बोला देख मैं तुझे लेना चाहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता हूँ तुझे। पर जब वो बोल रहा था ना, मेरा पैसे के ऊपर ध्यान ही नहीं था। जब उसने बोला मैं लेना चाहता हूँ, मेरे लिए वो ड्रीम था। उसके बाद क्या बोल रहा था मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। ये हमने स्टीवन सर से बात करी थी अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने ये स्टोरी बताई। आपका क्या साइड है ये स्टोरी में कि पहले उन्होंने ट्रायल दिया था तो आपने पहले मना कर दिया था? नहीं, उनका बॉडी ऐसा नहीं था, जैसे वो खुद ही बोल रहा है। उसका बॉडी ऐसा नहीं था कि उसको लेके मैं बनाऊंगा कैसे। अभी खेलने लायक भी तो हो ना। तो मैंने पूछा तू बनेगा? बोले सर आप जो बोलेंगे ना वो करेगा। मैं बोला जो बोलेगा करेगा नहीं, तेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और ये सब अस्थि पंजर है ना, इसको शेप पे लाना पड़ेगा। ये जो बॉडी है ये तो बिल्कुल लाइन, क्योंकि ना वो ऐसा बॉडी डाल के स्नैच नहीं कर सकता। तो अब मेरे को क्या करना पड़ा, बोला तू एक काम कर, तेरा पैर लंबा लंबा है थोड़ा, तो पैर को यूज़ कर, जैसे बॉल आएगा 50-50 ऐसा सामने से टच करके निकाल दे। बॉडी पे मत जा, बॉडी पे तू माइनस हो जाएगा। और कितना प्रैक्टिस करता था वो, अरे उसको बैकहम बोलते थे। वो प्रैक्टिस करता 500-700 ऐसा क्रॉसिंग करते ही रहता था पूरा दिन में, खाली क्रॉसिंग कर रहा, एक्यूरेट पिन पॉइंट। ऐसा तोम्बा सिंह भी था, उसको भी कराते थे पिन पॉइंट, ये जगह पे ही डालना है, ये जगह पे, वहाँ पे प्लेयर आ जाएगा। तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो उधर आया कि नहीं। तेरा काम है वो स्पॉट पे डालना है, उसका काम है उधर पहुंचना। ये दोनों में फ़र्क है। जैसे बोलते हैं अपन वो प्लेयर पहुंचा ही नहीं, मैं डालेगा तो ऐसा हो जाएगा, तेरा वो काम नहीं।
तू उधर डाल, जैसे मैसी है, मैसी का कैसा है, या रोनाल्डो भी है, तो मैसी बहुत परफेक्ट है, तो वो जिधर बॉल डालता ना उधर प्लेयर रहता। यानी मैसी लोग आए नहीं थे उसके पहले से हम कराते, सोच लो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, है ना। तोम्बा सिंह को बनाए, ये स्टीवन डायस को बनाए, तो ये लोग बहुत ही परफेक्ट थे। बोल बोल के ये बैरेटो के सर पे डाल देता था स्टीवन, इतना परफेक्ट था। और गोल मारे बाद में उसने इतना कर दिया, फिर उसको बोले राइट से काटना लेफ्ट से मारना, राइट से काटना लेफ्ट से मारना। तो एक टीम आया बांग्लादेश का, अच्छा। तो बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, तो गॉडफ्री परेरा सेंटर में था, तोम्बा राइट में था। तोम्बा ने अंदर कट इन किया और गॉडफ्री परेरा बराबर टाइमली निकला, तो इसने क्या किया, बॉल घुमा के गोल में मार दिया और गोल हो गया। तो बोला, मैं बोला क्यों नहीं दिया, पर हिसाब से तो बॉल देना था, क्योंकि पोजीशन अच्छा किया, पर तूने गोल में मारा। हम लोग वो प्रैक्टिस ही कराते, कैसा कट इन करके सेकंड पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, ऐसे। बोले सर वो बहुत गाली देता ना, मैं इसलिए नहीं दिया उसको। तो मैंने बोला पर हिसाब से देना था, तूने नहीं दिया, ठीक है, गोल हो गया, कोई भी तेरे को अच्छा ही बोलेगा। तो बहुत ब्रिलियंट था वो दिमाग से, पर बहुत अच्छा था और बहुत ओबीडियंट था, जो बात बोले वो सुनता था। ये सुन के बहुत सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि एक लेवल था जब इतना डिटेल्ड कोचिंग और इतना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिलता था कि लेफ्ट से काटो, राइट में जाओ, इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे क्रॉसेस का 500-700 एक दिन में क्रॉसेस का प्रैक्टिस। अभी के लिए तो मैं 10-12 साल से ही देख रहा हूँ इंडियन फुटबॉल को। तो इन लोगों से पूछना कितना देर प्रैक्टिस करते थे, तुमको खुद ही पता चल जाएगा। ये सर एक फोटो है, आप बताइए। ये नईमुद्दीन के साथ है। हाँ। ये 97 में जब हमको बेस्ट कोच ऑफ इंडिया मिला था नेशनल लीग में, तो नईमुद्दीन सर ने वो हमको दिए थे। और ये वाला अगर आपको कुछ याद है। नहीं, ये भी हमारा 96-97 का होगा, जब गॉडफ्री लोग भी था, ये सब था, अच्छा टीम था तब। 1-2 साल हमारा टीम भी अच्छा था और परफॉर्म किया। 1-2 साल ऐसा था पूरे प्लेयर भाग गए, 8-9 प्लेयर भाग गए बड़े टीम्स में, बड़े टीम में से। तो फिर उसके बाद फिर हमारे दिमाग में भी आया ये अंडर 15, अंडर 19 ये बनाने का। तो ताकि बचपन से उनको थोड़ा ग्रोथ हो जाए। हाँ। अपना दिमाग ऐसा बहुत काम करता था, बाकी तो क्या अपने को ऐसा था कि जो चीज़ अपने को चाहिए था जब फुटबॉलिंग लाइफ में अपने को नहीं मिला। तो अभी हम सोचेंगे ना इनको फुल टाइम रिलीज होना, क्योंकि एक बहुत प्रैक्टिस कराएंगे तो ये कल क्या आएंगे, नहीं आएंगे, प्रैक्टिस पे ही नहीं आएंगे, कहाँ से टीम बनाएंगे। इनको कैंटीन से खाना लेके तो अच्छा खाना बना के देगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ रहने का अच्छा कंफर्ट रखेगा। और ग्राउंड के पास ही हमारा सब एयर इंडिया कॉलोनी था, उसमें ही फ्लैट्स में हम लोग प्लेयर रखे, एयर इंडिया क्वार्टर्स में। एयर इंडिया क्वार्टर्स में। हाँ। और उधर बाजू में ही हमारा हमने जिम बना दिए थे, खुद ही सब मेहनत करके जिम तैयार कर दिए 25 प्लेयर का। तो हमारे अंदर पागलपन बहुत था, तो पागलपन में जो भी फायदा हुआ बहुत था, नहीं अभी भी है सर। अभी है, पर अभी एज भी बहुत हो गया, तब भी कोशिश करते हैं। कलीना में कितने टाइम से रह रहे हो सर आप? हम कलीना में, तभी से हम कलीना में ही आ गए 1982-83। हाँ, तो 40 साल के करीबन हो गया है। यहाँ का फुटबॉल कल्चर कैसा लगता है आपको? कलीना का फुटबॉल पहले अच्छा था, बहुत इंटरेस्ट था। जब से एयर इंडिया चले गई तो उनका इंटरेस्ट भी डाउन हो गया। हम असली में टूर्नामेंट बहुत कराते थे, हमारा शौक थोड़ा अलग ही था। तो हम फुटबॉल का टूर्नामेंट कराते थे, जहाँ पे सब बॉम्बे का टीम लाते थे और उनको कंपटीशन ऐसा स्टैंड टाइप बना के फ्लड लाइट में कराते थे। ये सुप्रीमो कप की बात कर रहे हो? सुप्रीमो कप नहीं, उसके पहले हमारा खुद का टूर्नामेंट होता था, एयर इंडिया मिलीनियम कप। उसमें से ही मैंने ये सुप्रीमो कप वालों को आइडिया दिया। अच्छा। उनको भी कोई आइडिया नहीं था। ये संजय पुटनिस हमारे से अच्छा रिलेशन था, इसलिए उसको बताया कि कैसा करके फुटबॉल ऑर्गेनाइज करना। वो भी पागल हो गया, ऐसा करके करना। अभी क्यों नहीं होते ये सारे टूर्नामेंट? अभी सुप्रीमो, अभी कोई फुटबॉल है ही नहीं, फुटबॉल ही नहीं है, खाली क्रिकेट विकेट कराते वो इंटरेस्ट से। खेप फुटबॉल के बारे में आपने सुना होगा, जो लोकल अनऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल टूर्नामेंट्स है, उसके बारे में आप
आपको क्या लगता है होना चाहिए? भाई जैसा होता है, कलकत्ता में भी होता है, बॉम्बे में भी होता है, दूसरे जगह में भी होता है, केरला में होता है, 7 साइड। बट ये फुटबॉल का टूर्नामेंट जो है प्लेयर का लाइफ को कम कर देता है, क्योंकि प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या प्लेयर का लाइफ, वो एक दिन खेला, बहुत पैसा कमा लिया, बाद में मार लग गया, वहाँ तो रेफरी पे कंट्रोल नहीं है, रेफरी को ही मार देते तो रेफरी क्या करेगा? तो खेप खेलना फुटबॉल के लिए बहुत फ़ायदा नहीं है। हाँ, लर्निंग के लिए थोड़ा बहुत ठीक बोल सकता, बट बाकी ओवरऑल फुटबॉल के लिए इट्स नॉट गुड। गॉट इट। आपने अर्ली कोचिंग आपने करी थी टॉलीगंज, आप कोच करा आपने? नहीं, टॉलीगंज हम 15 दिन के लिए खाली गए थे, अच्छा, तो 15 डेज, तभी मैं नागपुर में था। तो हम लोग ने जाके वहाँ पे, जब ये मोहम्मदन नंबर 1 टीम चल रही थी, तो हमने उनको भी हरा दिए थे टॉलीगंज। 15 दिन में? हाँ, 15 डेज में था। तो फिर उन लोग कैसा ये टीम खेलेगी, मैं बोला तुम कौन होते डिसाइड करने वाले, तो काय के लिए कोच रखे, फिर तुम खुद ही कोचिंग कर लेते। तो बोले नहीं, ऐसा ऐसा है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हमारे को है कि प्लेयर प्रैक्टिस करने नहीं आ रहा। तो प्लेयर प्रैक्टिस करने नहीं आ रहा तो मैं प्लेयर को पूछता, सर हम प्रैक्टिस में आएंगे रोज, तो हम लोग को तो पैसा ही नहीं मिलेगा। बोला कहाँ का पैसा? बोले इधर भी नहीं मिलता। तो फिर तुम क्या करते? हम खेप खेलने गए आते, वो सब प्लेयर खेप खेलते। टॉलीगंज से पैसे नहीं मिलते थे हमको? टॉलीगंज से पैसे बराबर नहीं मिलते, हमको ही नहीं दिया। मैं बोला हमको नहीं देगा एक बार चलेगा, बट तू प्लेयर को नहीं देगा तो हम रिजल्ट ही नहीं ला सकते ना। लास्ट मैच फिर हम लोग मोहम्मदन को मारे, उसने एक लिस्ट बना के दिया ओनर ने, मैंने वो लिस्ट को फाड़ दिया, ग्राउंड में जाते जाते फाड़ दिया। मैंने बोला ये लिस्ट नहीं चलेगी, ये पूरा प्लेयर वार्म अप करेगा। थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, 15 मिनट ऐसा एक्स्ट्रा, वार्म अप करो जल्दी और यही टीम खेलेगी। और वो टीम जीत गई तो सब बहुत नाम ऐसे जैसे चलता है। मैं वहाँ से फ्लाइट पकड़ा, दूसरे दिन सीधा नागपुर चले गया, मोहम्मदन को हराया और छोड़ दिया टॉलीगंज। हाँ, मैं क्या अपन काय को ये सब काम करेंगे भैया, गलत काम, गलत चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। वो प्लेयर को उन लोग ने क्या किए, सब यानी प्लेयर पहचान के डाल दिए। हाँ, अपन को, अपने को ऐसा नहीं चलता, अपने को मेरिट पे चाहिए। जो भी है प्लेयर अच्छा है तो उसको चांस मिलना ही चाहिए, नहीं अच्छा है तो नहीं मिलेगा। आपने बताया आप AIFF के लिए एडवाइज़र हैं अभी फिलहाल? हम प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हम हैं और अरमान कोलासो है। अच्छा, दोनों हैं? दोनों। तो आपके हाथ में अगर चीज़ें होती तो आप, कुछ ऐसा है फेडरेशन में या क्लब्स में जो आप अलग करते थे? हमारा ये इसमें जैसे हमने अभी एक कोच को लिया है, मैं बोला ना उसके साथ में एक आदमी को रख देता, खालिद के साथ? हाँ, खालिद के साथ और एक आदमी रख देता। वो जब भी गलत होगा तो एडवाइस करेगा। तो वो अभी क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं हुआ वो हमको नहीं मालूम, बट हमारा काम है उधर मीटिंग में सबके सामने बोल के। तो खालिद का जब नाम आया तो हम लोग सब लोगों ने सपोर्ट किया उसको, क्योंकि वो ऐसा था फॉरेन कोचेस लोग का लाइन लग गया था, तो उसके बीच में से खालिद लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, पर डिजर्विंग था, इसलिए हमने बोले। बाकी क्योंकि तभी तक तो मैच का रिजल्ट ऑलमोस्ट हो गया था कि एक दो ही मैच बचे, सब मैच जीतना है वो तो भगवान कर सकता है, कोई आदमी करना डिफिकल्ट है ना। सही बात है। तो नहीं, बहुत तभी मुश्किल भी था। एक दो गलती भी हुआ उसमें, वो गलती रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी था। क्या गलती? किससे? गलती ऐसा होगा कि अगर अपन ने एक प्लेयर डाले हाँ, और वो प्लेयर अप टू द मार्क नहीं खेला तो नेक्स्ट डे तुमको वो प्लेयर को नहीं खिलाना। ये सब मिस्टेक उसको नहीं समझेगा, वो समय इतना बिजी है। तो एक आदमी अगर उसको बैठा के भी बोलेगा तो ही विल अंडरस्टैंड कि क्या है ना। हम लोग बाहर से देख के हमको सब समझता है कि किधर गलत हो रहा, किधर सही हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आपको लगता है कि इंडियन फुटबॉल टीम में अभी ऐसे एक बैच बना हुआ है, 6-7 जो प्लेयर्स हैं हमारे, बहुत साल से खेल रहे हैं, आपको लगता है कि और भी नए नए प्लेयर्स आने चाहिए? जो नए प्लेयर आने चाहिए और बाहर के प्लेयर अभी जल्दी से लो, अभी उतना सब बात करने का टाइम नहीं है। नए प्लेयर तो डेफिनेटली आना चाहिए और बाहर के प्लेयर जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर है उनको इंडक्ट करो, आपको फुटबॉल पूरा चेंज मिलेगा, नहीं तो और कोई चांस नहीं। थोड़ा सा खराब बोल देता हूँ प्लेयर के लिए भी, पर कुछ बात नहीं, जो सच है वो बोलूँगा। ISL आपको लगता है हेल्प किया है पिछले 15 सालों में? ISL से फुटबॉल को प्लेयर को बहुत पैसा मिला, हाँ, हेल्प यही है।
एजेंट लोग बहुत पैसा कमाए और फुटबॉल को बहुत अच्छा कुछ भी नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, क्योंकि आई लीग में भी वही लेवल के प्लेयर है। आप इंडियन प्लेयर में देखेंगे तो बहुत कम फर्क है ना। आप किसी को भी ग्रो अप करके वो लेवल में लेके जा सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। अभी स्ट्राइकर का बात, जैसे सुनील छेत्री और अच्छा स्ट्राइकर था, उसके बाद कोई स्ट्राइकर ही नहीं बना, क्योंकि फॉरेन प्लेयर लाके तुमने सब आईएसएल में डाल दिए। आज अगर मोहन बगान टीम जीतती है तो उसके पास 4-5 फॉरनर रहते हैं, 2 फॉरनर निकाल के 2 फॉरनर स्ट्राइकर भी डालते, तो जीतेगी। हम लोग तो मेहनत करते हैं, जीतेंगे, है ना। तो पैसा भी है, हम लोग बहुत प्लेयर ला सकते हैं। खुद के प्लेयर के भरोसे अगर करेंगे तो बहुत बड़ा बात है, पर वो टीम के हिसाब से दे आर डूइंग, देयर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। बट इंडियन टीम को क्या फायदा हो रहा, ये अगर सब्जेक्ट बोलेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मेरे तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए सर। आपको और किसी बारे में बात करनी है, ऐसा कुछ हो जो आपको लगता है यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग? तुम तो एकदम प्रोफेशनल वो निकले, तुम तो बोले हाँ। तुमने जिससे बात की है, रंजीत बजाज या दूसरे से भी तुम बात कर रहे हैं, तुम पहले से ही तुमको ये नॉलेज है बहुत अच्छे से। हाँ, मतलब रिसर्च तो करना पड़ता है सर, ऐसे अच्छा नहीं लगता। रिसर्च बोल रहे हैं, पर आप इंटरव्यू जैसे ही कर रहे हो। मोटिव तो आपसे बात करने का ही। नहीं ठीक है, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया, हम ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं। अभी भी अगर बुरा लगे हम पहले से ऐसे ही बोलते हैं। थैंक यू सर, विमल सर, आपने इतना टाइम दिया, आपके घर पे बैठे हैं, अब हम चाय पीने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। डू लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विमल सर के लिए ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।